जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये बताओ कि आज है क्या? आज के दिन क्या हुआ था? है? हाँ, देश आजाद हुआ था। बाकी तो सब आपको आपके गुरुजी, आपके टीचर्स समय समय पर आप लोगों को बताते रहते होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, 1947 में आज ही के दिन देश आजाद हुआ था। 77 साल हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस देश को आजाद हुए। मेरे प्यारे बच्चों, 1947 से पहले 1946 में, 1946 में ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना तो अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था, और ना ही ये तिरंगा था जिसको आप सभी बच्चे अपने हाथों में लिए हैं। 1947 में हमारे तमाम महापुरुषों ने, चाहे सरदार भगत सिंह रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, और अन्य तमाम महापुरुष, और उसमें सबसे बड़ा योगदान और महत्वपूर्ण योगदान, ये जो बीच में फोटो लगी है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, इनका भी कम योगदान देश की आजादी में नहीं रहा। और देश की आजादी के बाद भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी को संविधान दिया, और उसमें समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा बताया, और वो बता के गए कि भाई 1947 से पहले कोई भी बच्चा पढ़ नहीं सकता था, कोई भी बच्चा अपने हाथ में तिरंगा नहीं उठा सकता था, क्योंकि उस समय तिरंगा था ही नहीं, देश गुलाम था। ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश को अपने चंगुल में रखा था और उसको गुलाम बना के रखा गया था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भाई हमारे देश के बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, हमारे देश की महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव, सभी बच्चे ये ध्यान से सुने कि वो हिंदू कोड बिल लाए, नीचे नहीं किया जाता, और उन्होंने महिलाओं को, बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया। अब इसमें तमाम बच्चे हैं, न जाने कौन डीएम हो, कौन हो। आप सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं। आप खूब मन लगा के पढ़िए, आपका भविष्य उज्जवल हो, और मैं चाहता हूं कि देश का नाम रोशन करें। एसडीएम बने, डीएम बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, और सबसे बड़ी चीज डिसिप्लिन में रहें। डिसिप्लिन वो चीज है कि अगर घर में नहीं है तो घर बर्बाद, स्कूल में नहीं तो स्कूल बर्बाद, और किसी पार्टी संगठन में डिसिप्लिन नहीं तो पार्टी संगठन बर्बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके भविष्य के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखो, पढ़ाई के साथ साथ जो है सामाजिक जानकारी भी जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस देश का भविष्य हो, और इस देश के भविष्य होने के नाते आपको पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक शिक्षा लेना भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो आपको ये सिखाएगी कि ये देश आजाद कब हुआ था। पढ़ाई आपको ये सिखाएगी कि यह देश किस तिथि में, किस तारीख में आजाद हुआ। लेकिन जो सामाजिक पढ़ाई है वो आपको ये सिखाएगी कि इस देश को आजाद कराने में किसका किसका अहम योगदान रहा, किन महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराने में अपने लहू का आखिरी कतरा तक न्यौछावर कर दिया। किस महापुरुष ने
कौन से महापुरुष रहे, कौन से युवा यंग जो 21-25 साल के युवा रहे जिन्होंने फांसी का तख्ता चूम लिया इस देश को आजादी दिलाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अंदर भी वही लालसा होनी चाहिए इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, और उन सभी महापुरुषों के बारे में भी आप पढ़ें जिनका योगदान इस देश को आजादी दिलाने में रहा है। 1947 से पहले की बातें जब आप पढ़ोगे, देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, भगवान तो मेरे वही थे जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई। भगवान मेरे वही थे जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए इस देश के लिए। ब्रिटिश सरकार कर वसूलती थी, जमीनें हमारी पैदा हम करें, और जो रकम होती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जाती थी। तो इसको देखते हुए गांधी जी का भी अहम योगदान रहा इस देश को आजाद कराने में। और सबसे पहला जो कांड हुआ जब आजादी का बिगुल बजा और लोग ये कहने लगे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो आप लोग ये बताइए कि सबसे पहले आजादी की अलग कहां से लगी थी? बताइए, बताते हैं टीचर, कहां से लगी थी? कौन हाथ उठाए? हाँ, कहां से हुई थी? है ये चौरी चौरा कांड था, जहां से ये गोरखपुर जिले में पड़ता है। क्यों टीचर? गुरु जी, चौरी चौरा कांड में जो है एक कांड हुआ था चौरी चौरा, जो बड़ा फेमस है, और वहीं से आजादी का बिगुल बजा था। वहां पे तमाम हमारे साथियों को, जो हमारे देश के युवाओं को, जो इस देश की को आजाद कराने की लड़ाई में निकले थे, तो वहाँ का जो ब्रिटिश शासन था, वहाँ का जो प्रशासन था, पहले ये जो थाने होते हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में हुआ करते थे। तो वहाँ पे जब 50-60 की संख्या में जब लोग निकले कि भाई हमको इस देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी चाहते हैं, तो वहाँ के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वहाँ पे अब इस समय एसएचओ हुआ करता है, आईओ हुआ करता है, सिपाही हुआ करता है, उस समय भी यही प्रक्रिया थी। तो थाना अध्यक्ष था, वो अनर्गल तरीके से उन 20 लोगों को अपने थाने में बंद रखता था। सुनना, ध्यान से सुनना, लोगों को अपने थाने में बैठा लिया गया उनको कि भाई तुम अब, उस समय तो ये था कि कोई देश की आजादी की बात भी नहीं कर सकता था कि हम आजाद रहना चाहते हैं, आजाद होंगे। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि भाई ये अब आजादी मांग रहे हैं, तो उनको जो है बैठा लिया गया थाने में, और उनको छुड़ाने के लिए फिर वहां से तमाम हजारों की संख्या में चौरी चौरा के लोग हजारों की संख्या में एकत्रित हुए उस चौरी चौरा उसमें थाने में। जब चौरी चौरा थाने में इकट्ठा हुए तो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो बुजुर्गों को भी पीटते थे, बच्चों को भी पीटते थे, महिलाओं को भी पीटते थे, जवानों को भी पीटते थे, सबको पीटते थे। और पढ़ने का अधिकार इसलिए नहीं देते थे कि ये बच्चे अगर पढ़ गए तो अपना हक और अधिकार मांगेंगे, आजादी मांगेंगे, ये कहेंगे कि हमको इस देश में, हमारे इस देश में हमको आजादी चाहिए, हमको आजादी से घूमने का, हमको किसी भी होटल में घुसने का, हमको किसी भी मंदिर में प्रवेश करने का, हमको आजादी चाहिए। इसीलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर पढ़ाई की रोक लगाई थी। हुआ यह कि वहां पे फिर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया चौरा चौरी कांड में, और वहां पे 20 और 25 की संख्या में लोगों को फांसी चढ़ा दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों गुरुजी? और जब वो फांसी पे चढ़ गए फिर उसके बाद ये देश के जवान निकले हैं कि भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो का नारा दिया गया। उसके बाद जो है अंग्रेजों को 1947 में ये भारत को छोड़ने के मजबूर किया गया। अंग्रेज भारत छोड़ के गए, इस देश में आजादी हमको 47
और 1946 से अगर डिफाइन करोगे तो 1947 में आज हम लोग बहुत ही शानदार जीवन जी रहे हैं। और आप लोगों से ये अपील है, निवेदन है आप सभी बच्चों से कि खूब मन लगा के पढ़ाई करो, खूब अच्छे से पढ़ाई शिक्षा लो और आगे चल के इस देश का, इस भारत का, हिंदुस्तान का नाम रोशन करो और खूब ऊंचे ऊंचे पदों पे आप लोग जाओ। और सबसे बड़ी चीज ये है मेरे बच्चों की, शिक्षा का अधिकार भी हमको आजादी के बहुत दिनों बाद मिला और शिक्षा का अधिकार देने वाले, अगर शिक्षा का अधिकार देने वाला कोई महापुरुष, कोई मसीहा है तो वो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इनको किसी जाति में नहीं लेना है भाई, ये SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सबके लिए इन्होंने काम किया। इन्होंने 1932 में 1932 में ये एक बिल लाते हैं जिसका नाम था हिंदू कोड बिल, आप मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि यादव भी पढ़ेगा, कुर्मी भी पढ़ेगा, गाई भी पढ़ेगा, ब्राह्मण भी पढ़ेगा, ठाकुर भी पढ़ेगा, सभी वर्ग और सभी महिलाएं पढ़ लिख के इस देश का नाम रोशन करेंगे। और आज इस देश का नाम रोशन कर रही हैं। UPSC का जब रिजल्ट निकलता है तो मैं तो बहुत अच्छे से रिजल्ट देखता हूँ, UPSC का रिजल्ट देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई इसमें 65% महिलाएं आती हैं, बाकी बाद में पुरुष रहते हैं। चाहे किसी भी UPSC में लोक सेवा आयोग का कोई भी रिजल्ट आप देख लीजिए तो इसमें महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा रहती है, तो बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़िए और आप लोगों के लिए मंगल कामनाएं हैं कि आप लोग भी एक बार जाइए लोक सेवा आयोग में, लोक सेवा आयोग, और वहाँ से आप लोगों का रिजल्ट आए कि हाँ भाई कोई GM हो गया, कोई SDM हो गया, कोई जो है SO हो गया, कोई CO हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।